चलिए बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और ज्यादा गहरा गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल दौरे के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में सनसनी मचा दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या बात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। क्या एक साथ मिलकर ईरान के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच एक खबर और आपको जरा बता दें, यमन में फिर से भड़की है जंग। हौती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, दक्षिणी यमन के अदडाली में भी एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यमन में फिर से जंग की स्थिति और हौती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। दक्षिणी यमन के अदडाली में एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। तो यमन में हमले का एक वीडियो भी जो है वो सामने आया है और सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला यहां पर हुआ है। हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। एक वीडियो, कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इनमें साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से सेना की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला। अब देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग है वो खुलकर सामने आई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से हूती ठिकानों पर अटैक हुआ है। सऊदी समर्थित गुटों का बड़ा हमला। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पहली खबर के साथ कर लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जो है हूती जो ठिकाने हैं उन्हें भी बाकायदा अटैक किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह। जी मोनिका जी, देखिए अब एक नया फ्रंट खुल गया है और निश्चित रूप से अब इससे वॉर एक तरफ तो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोनों तरफ से एक सऊदी समर्थित ग्रुप है वो भी अटैक कर रहे हैं और जो हूती हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। इससे बाब अल मंदे पे खतरा बढ़ गया है। अभी तक तो हूतियों ने ये कहा कि सिर्फ वो सऊदी के जो शिप हैं उसको वो रोकेंगे, उस पर उन्होंने एक तरह से नाकाबंदी लगाई है। लेकिन ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, और हूती ने ब्रिटेन को भी थ्रेट किया है कि अगर ब्रिटेन वहां से जैसे उन्होंने अलाउ कर दिया है अमेरिकी जहाजों को अटैक करने के लिए, तो उस पर भी इस तरह के थ्रेट दे रहे हैं। तो इससे युद्ध बढ़ने का खतरा दिख रहा है। और अगर बाब अल मंदेब पूरी तरह से बंद होता है तो दुनिया का 1/4 तेल की जो सप्लाई है वो ठप हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है। और दूसरी तरफ व्यापार का भी लगभग समुद्री व्यापार का 12% बाब अल मंदेब के रास्ते से होता है। तो वो भी अगर हूती बंद कर दो, और हूती को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, एक बम भी वो छोड़ रहे हैं तो वहां से शिप नहीं जाएंगे, और उससे पूरा एक तरह से कह लीजिए कि जो ऊर्जा संकट है और बढ़ सकता है। जी जी साई साहब, नेतन्याहू भी अमेरिका जा रहे हैं। एक मीटिंग जो है होने वाली है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। अब इस मीटिंग के क्या मायने निकाले, बैकड्रॉप में जो कुछ भी चल रहा है, क्या इस मीटिंग के बाद एस्केलेशन बढ़ेगा? क्या ईरान को लेकर कोई नई रणनीति बनाई जाएगी? जैन मोनिका, ये मीटिंग लास्ट वीक होने वाली थी, लेकिन उस समय जॉर्डन पे जो हमला हुआ जिसमें 3 या 4 यूएस सोल्जर्स एंड रेगुलर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट्स मारे गए थे, और उसके इमीडिएटली बाद शॉर्ट नोटिस पे ये कैंसिल कर दी गई थी। ये वही पीरियड था मोनिका, आपके दर्शकों के लिए, जब लेबनान के प्रेसिडेंट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप पहली बार 1-to-1 यूएस प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे। जोसेफ वहां पे गए थे और उनकी मीटिंग हुई थी, और वो बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। उसका लाइव टेलीकास्ट याद है, सबने देखा होगा। ये पिछले हफ्ते की बात है, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट ने ठीक उसी तरह से बातचीत करी जैसे उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर से की थी। मतलब लेबनान के प्रेसिडेंट को काफी प्रमोट किया था, और उनके सामने, मीडिया के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ लेबनीज प्रेसिडेंट वो ये बोलते नजर आए थे कि दे विल टेक ओवर फ्रॉम हेजबुल्ला, दे विल डिसआर्म दी हेजबुल्ला। और इसके बाद ये भी पता चला कि आईडीएफ ने पायलट जोन जो बना रखा है लेबनान में, वहां पे हैंडिंग ओवर शुरू कर दी है अपनी पोजीशंस की लेबनान की रेगुलर फोर्सेस को, जो कि इनका वॉशिंगटन में डील हुआ था। उसका एक हिस्सा था कि वहां से इसराइल
विड्रॉ करेगा, आईडीएफ विड्रॉ करेगा और लेबनीज फोर्सेस को एम्पावर करेगा ताकि वो हिजबुल्लाह का डिसआर्मामेंट करते रहे। तो ये जो मीटिंग है अभी ट्रंप और जी आप कुछ कह रहे थे? प्लीज कंटिन्यू साइज़। ये जो ये जो मीटिंग है बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप, ये फोकस करेगा लेबनान के सीज फायर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब डिक्लेयर्ड एजेंडा तो यही है कि फर्दर आईडीएफ कितना विड्रॉ करेगी, क्योंकि अभी भी दो जगहों पे इनके एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। मतलब यूएसए और इसराइल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसराइल अभी भी ये मेंटेन कर रहा है कि जब तक चीजें एकदम अंडर कंट्रोल नहीं आ जाएंगी, हिजबुल्लाह टोटली डिजार्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो लेबनान, सदर्न लेबनान से टोटल विड्रॉल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक ग्रीन जोन बनाकर 10 किलोमीटर के अंदर अभी भी रहना चाहते हैं। जबकि लेबनान की तरफ से ये है कि हम जैसे जैसे ग्रेजुअली आपसे टेक ओवर कर रहे हैं अपने एरियाज को, वहां पे आप हमें हैंड ओवर कीजिए उस एरिया को और विड्रॉ करते रहिए। हम मतलब लेबनीज रेगुलर आर्मी हिजबुल्लाह को डिजार्म करती रहेगी। तो इस चीज पे फर्दर डिस्कशन के लिए मेरे ख्याल ये मीटिंग होगी। साथ के साथ कुछ और चीजें जहां पे ईरान के बारे में नेक्स्ट क्या होना है रिगार्डिंग अ मेजर असॉल्ट, जो ट्रंप एंटिसिपेट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किया नहीं। शायद वो इस मुद्दे पर भी कुछ बातें करना चाहते होंगे, जो कि अभी डिक्लेयर्ड नहीं है मोनिका। ठीक है। मनोज जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जितनी दफ़ा अमेरिका द्वारा अटैक किए जा रहे हैं ईरान पर, अमेरिका बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है सोशल मीडिया साइट्स के जरिए कि ये शुरुआत जो है इस दफ़ा ईरान ने की है। ये शुरुआत ईरान ने इन कमर्शियल जहाज़ों पर अटैक करके की है। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी एक सफाई आई है, या कहे कि वो एक जो नैरेटिव अमेरिका का, उस नैरेटिव को वो अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब 60 दिनों की बातचीत चल रही थी तो इसमें ये तय हुआ था कि हॉर्मुज का जो प्रबंधन है वो हम देखेंगे। फिर अमेरिका ने वो अल्टरनेटिव रूट रखा ही क्यों? अमेरिका का अल्टरनेटिव रूट रखने के पीछे ही कहीं ना कहीं मकसद कुछ और था। ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि इसलिए उन्होंने कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया। ऐसा लग रहा है कि अब जो है युद्ध बढ़ रहा है, जिस तरह से साउथ सऊदी अरब को भी किसी न किसी ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व हो गया है और यूदी को हमला भी किया है। तो स्वाभाविक है ये युद्ध बढ़ ही रहा है और अब लग रहा है पाकिस्तान पे भी एक संकट लग रहा है कि वो उसको भी किसी किसी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डील है और एक दूसरे के सुरक्षा के लिए, तो स्वाभाविक है कि हालांकि एक अच्छी बात ये है कि 13 दिन के बाद जो है उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ईरान में अमेरिकन साइड से कोई हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप मनोज जी, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही, बार फिर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। इस बीच सेंटकॉम का बड़ा दावा दर्शकों को जरा बताते चले। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू, 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है, ये सेंटकॉम द्वारा बताया गया है। 2 जहाजों पर चढ़कर कार्रवाई का दावा, नियम तोड़ने पर 2 जहाजों को निष्क्रिय किया। अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है, ये सेंटकॉम की तरफ से दावा। ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया। 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बना है। डॉक्टर सिंह, इसको जरा प्लीज इलाबोरेट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जब से अभी जो पिछले 13 दिन की बम्बार्डमेंट हुई और अमेरिका ने ऑलरेडी वहां पे नाकाबंदी फिर से इन्फोर्स कर दिया और क्लियर कट उसका स्टैंड है कि जो भी जहाज या टैंकर ईरान के बंदरगाहों से जाएंगे या आएंगे उनको वो रोकेंगे। और उसी का परिणाम है कि सेंटकॉम अभी दावा कर रहा है कि 12 शिप्स को उन्होंने डाइवर्ट किया है उनके रूट को, और 2 पे उन्होंने एक तरह से उसको खत्म भी कर दिया, उस पे अटैक किया है। और बल्कि सेंटकॉम ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें दिखा रहे हैं कि उसके सैनिक एक टैंकर पे उतर रहे हैं और उसको चेक किया गया है। तो इस तरह से इन्फोर्स करने की कोशिश सेंटकॉम की तरफ से जारी है और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ईरान को जो भी सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाए और उसकी आर्थिक नाकाबंदी को फिर से इन्फोर्स किया जाए। निश्चित रूप से ईरान के लिए ये नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ईरान दूसरी तरफ ये भी क्लेम कर रहा है कि सीज फायर और युद्ध जो अभी हुए हैं उसके दरमियान उसने 18 अरब डॉलर का तेल बेचा है, तेल और गैस दोनों। तो कहीं ना कहीं जो बीच में अभी आर्थिक नाकाबंदी अमेरिका ने कमाई थी, जो सीज फायर की वजह से हुआ था,
उस दरमियान ईरान को मौका मिल गया और उसने अच्छी कमाई कर ली। उसकी वजह से उसको रीइंफोर्समेंट में भी मौका मिल गया और शायद अमेरिका को रियलाइज हो गया कि इसकी वजह से ईरान फिर से काउंटर करने की स्थिति में है। और चूंकि जो MOU हुआ था उसका मोनिका जी कोई रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से नाकाबंदी कर दी और दूसरी तरफ अटैक का भी दौर शुरू कर दिया। अब ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि 13 दिन के लगातार बम्बार्डमेंट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी रोक दिया है आक्रमण। और इस बीच खबर आई है कि ओमान के विदेश मंत्री हैं, ओमान की तरफ से फिर पहल हो रही है, ईरान से फिर बातचीत चल रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।